Hello class, welcome back to my channel Universe of Competitors। इससे पहले हमने रीजनिंग किए हैं, आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत ही इजी चैप्टर है, आपका इंग्लिश का पार्ट है ये, ठीक है। तो देखते हैं आर्टिकल्स क्या है, ठीक है। वैसे आर्टिकल्स जो है काफ़ी इजी होता है, तो इससे हम रूल्स वगैरह जो है इसके मैं आपको बताती हूँ और कैसे इसे आप इजीली आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कुछ फिलअप्स है मैंने आपको दिए हुए, तो आई वांट यू टू डू दिस। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि क्या लिखा है यहाँ, कि आर्टिकल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ensuring दैट वी स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सही इंग्लिश बोलें और लिखें भी, इसीलिए आर्टिकल्स बहुत ज़रूरी है आना। वैसे तो देखा जाए इंग्लिश अगर आपको बोलना है और सब करना है तो पूरा ग्रामर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, a wrong use of articles can sometimes lead to a change in the meaning of the word altogether। यस, ये बहुत सही बात है कि गलत इस्तेमाल अगर किया आपने आर्टिकल्स का तो वहां पर आप इस क्या करते हैं ना, मीनिंग भी वहां पे बदल जाती है, ठीक है। कैसे वो देखते हैं हम आगे। यहाँ लिखा हुआ है यूज ऑफ सम आर्टिकल्स डिपेंड स्ट्रिक्टली ऑन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय देम, दे आर आल्सो कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। यस, करेक्ट, बहुत सही दिया हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ जो आपके वर्ड्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो होते हैं वॉवल्स, और उनमें हमें भले ही कंसोनेंट दिख रहा होता है बट वो हम वॉवल की तरह ट्रीट करते हैं। तो पहले हम इसे समझने के पहले, इससे पहले मैं आपको ये सब समझाऊं, ये चीजें जो यहाँ मैंने फिलअप्स दी हैं इसे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है अननोन, एडुकेटेड, यूनिफॉर्म, एमबीबीएस, अगली। तो ये सब टर्म्स के आगे मैं चाहती हूँ कि हम कुछ आर्टिकल्स जो हमें आते हैं वो हम यहाँ प्लेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि अभी जब आपने रूल्स नहीं पढ़े हैं तो हम कुछ अंदाजे से इसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमें बचपन में सिखाया गया है उन बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो यहाँ आप अगर देखेंगे दिखा है अननोन। तो अननोन क्या हुआ, अननोन जो है हमें बताया गया है कि अगर कोई वॉवल आपको दिखता है तो वॉवल कोई भी हो उसके पहले आप क्या लगाते हैं, एन, ठीक है। आप आर्टिकल एन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एन, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है एडुकेटेड। ई क्या हुआ, ये फिर से एक वॉवल हो गया। देखिए मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया है कि ए ई आई ओ यू जो होते हैं ये आपके वॉवल होते हैं, तो जो बच गए वो क्या होते हैं, वो आपके कंसोनेंट्स होते हैं। और क्या, अब हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, यानी जो रिमेनिंग 21 है वो क्या हुए, कंसोनेंट्स, क्योंकि हमारे लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स 26, ठीक है। तो अल्फाबेट जो है 26 होती है। अब ध्यान देना, अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में बड़ा ही घोर ऐसा डीप मीनिंग है, ठीक है। क्या मीनिंग है कि अल्फाबेट अगर आप बोलते हो, इफ आई से कि राइट, आई वांट यू टू राइट अल्फाबेट, तो क्या आप खाली जेड लिख दोगे या एक्स लिख दोगे या पी लिख दोगे या बी लिख दोगे, मतलब कोई एक टर्म थोड़ी लिखोगे, कोई एक लेटर थोड़ी लिखोगे। अगर मैंने कहा आपको कि आप अल्फाबेट लिखें तो आप पूरा ए टू जेड पूरा ABCD जो है लिखेंगे, ठीक है। तो अब अल्फाबेट्स का फिर क्या मतलब हुआ, तो अल्फाबेट्स यानी अल्फाबेट का प्लूरल। अगर अल्फाबेट्स आप बोलते हैं तो इसका मतलब है आप यहाँ बात कर रहे हैं कई सारी लैंग्वेजेस की। यानी कि जैसे अल्फा टू ओमेगा हो गया, देन A to Z हो गया, ठीक है, क से ज्ञ हो गया। मतलब आप पूरी जो अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस के लेटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अल्फाबेट्स नहीं बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। चलो कहाँ नाउन चले गए, हम यहाँ आते हैं आर्टिकल्स पे। दिया हुआ है एडुकेटेड। एडुकेटेड क्या होगा, हम एन एडुकेटेड होगा, क्यों, क्योंकि हमने यही सीखा है कि क्या होता है, वॉवल अगर दिख रहा है आपको तो एन लगाएं। उसी तरह से यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिए भी आप क्या करेंगे, एन लगा देंगे। देन एमबीबीएस लिखा है तो एमबीबीएस के लिए आप क्या लगाओगे, एम है तो या तो अ लगाओगे या तो द लगाओगे, है ना। फिर अगली है तो यहाँ पे भी आप एन लगा देंगे। टॉय है तो यहाँ आप अ लगा देंगे। बॉल है तो वापस से आप यहाँ पे क्या करोगे, ए लगाओगे। वॉच है फिर से आप कर देंगे ए। फिर बॉय लिखा हुआ है तो अ बॉय। देन स्टूडेंट लिखा हुआ है तो अ स्टूडेंट लिख देंगे, है ना, ठीक है। देन यूएसए लिखा है तो यूएसए, द यूएसए, ऐसा पढ़ा है ना हमने। और इनफैक्ट इंग्लिश जो मूवी है उसमें भी यही हमने देखा कि द यूएसए होता है ना। श्रीदेवी जी ने कहा था कि वाई यूएसए, द यूएसए, वाई इंडिया नॉट द इंडिया, है ना। तो उस हिसाब से वैसे मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स ना द अमेरिका भी कहते हैं। देन यूनिवर्सिटी के लिए क्या कहोगे, अ यूनिवर्सिटी,
एन यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी, यू लगा है तो एन लिखोगे, है ना। इसी तरह से यूसेज हो गया, ये सब चीजें जहाँ पे आपको वॉवल्स दिख रही हैं वहाँ क्या देखो, इंडिया है तो वॉवल है तो एन लगा दोगे, अब दिल्ली है तो कंसोनेंट है तो अ लगा दोगे, है ना। इसी तरह से आप इसे सॉल्व करने वाले हो, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। अम्ब्रेला है तो ये भी, ये तो चलो खैर एन आ ही जाएगा तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो सब जगह मैंने लिखा है ना, क्या ये करेक्ट है, नहीं, ये जो भी हमने लिखा है गलत है, ठीक है। यानी कि अभी तक हम समझे नहीं है कि एग्जैक्टली आर्टिकल्स होता क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिकल्स क्या होता है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड जो है लेटर A E I O U यानी आपके वॉवल से शुरू होता है तो यहाँ पर आप आर्टिकल एन का यूज करेंगे। लेकिन देखो, आप सोचेंगे कि मैम आप भी तो वही बोल रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग भी बोल रही हूँ, आगे सुनेंगे। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको साउंड जो है, जैसे अगर मैं कहूँ इफ आई से यूरोपियन, तो यूरोपियन अगर मैं कहूँ, देखो मैं लिख देती हूँ यूरोपियन, ठीक है, ये रहा यूरोपियन, ओके। और यहाँ पर देखिए एडुकेटेड लिखा हुआ है, क्या, एडुकेटेड। तो अब क्या हुआ, यहाँ एडुकेटेड को अगर आप बोलेंगे ई से ये भी स्टार्ट हो रहा है और ई से ये भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यूरोपियन भी। लेकिन फर्क क्या है, देखिए कि एडुकेटेड बोलने पर एडुकेटेड ए जैसा साउंड आ रहा है ना आपको, यानी ये जो वर्णमाला है आपकी अ आ ई वाली, यहाँ से ये ए का जो साउंड है ये आपको मिल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ए का साउंड आ रहा है इसलिए आप यहाँ पे क्या आर्टिकल एन का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपको सिर्फ वॉवल लिखा ही नहीं है बल्कि वॉवल साउंड भी दे रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ देखेंगे क्या दिया हुआ है कि, हाँ, यूरोपियन डिस्कस कर लेते हैं। यूरोपियन क्या है, यूरोपियन के लिए भी आप यूज करने वाले हैं, अच्छा, यूरोपियन के लिए आप यूज करेंगे अ, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, तो अ इसलिए यूज कर रहे हैं अ यूरोपियन, बिकॉज जब आप यूरोपियन बोलते हैं तो देखिए यूरोपियन कैसा साउंड करता है, यूरोपियन, य जैसा ना, यूरोपियन ऐसा बोलेंगे ना, ठीक है। साउंड इसकी ऐसी आती है, लेकिन भले हम लिखते इसे यू ई से है, साउंड साउंड कैसा देता है ये वाई जैसा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि य वाली साउंड यानी व्यंजन की साउंड दे रहा है, तो जहां पर आपको व्यंजन की साउंड मिले वहां पर आप क्या करेंगे, आर्टिकल अ का यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए अ यूरोपियन होता है और एन एडुकेटेड होता है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। अब देखिए यहाँ लिखा है अननोन, अब जब अननोन बोलोगे तो अननोन वर्णमाला आ गई यानी वॉवल का साउंड आ गया, तो यहाँ पर भी एन आ जाएगा और ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म अगर कहोगे तो यूनिफॉर्म, यू य जैसा साउंड यानी अ आ गया, तो ये हो गया गलत। अब एमबीबीएस, एमबीबीएस बोलो तो एमबीबीएस बोलोगे तो ए वाली आपको साउंड मिल रही है, तो इसीलिए एन एमबीबीएस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगली, तो अगली, अ का साउंड आ रहा है यानी वॉवल साउंड है तो एन यूज करेंगे। अब टॉय, टॉय बोलो तो कंसोनेंट से स्टार्ट भी हो रहा है और वॉवल भी जो है नहीं है, तो ये अ हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे बॉल, तो बॉल में क्या हुआ, बी, ब, ब जैसा यानी व्यंजन वाली साउंड, तो कंसोनेंट है इसीलिए अ आ गया। वॉच, वॉच के लिए व, वॉच ऐसे आ रहा है ना, व व्यंजन हो गया, फिर से अ। तो आई होप अब ये आसानी से आप इसे कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है बॉय, इसके लिए भी आप अ का यूज करेंगे। आगे जो हो गया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट स आ गया, कंसोनेंट का साउंड आ गया, अ यूज करेंगे। अब यूएसए क्या होगा, यस यूएसए जो भी था वही रहेगा यानी द यूएसए, ठीक है, द यूएसए। और ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये क्या है, ये एक डिस्क्रिप्टिव नेम है, इसीलिए यहाँ पे आप द यूएसए बोलेंगे। बट अमेरिका के लिए आप द अमेरिका, अ अमेरिका, एन अमेरिका कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि रूल कहता है कि किसी भी जगह का नाम अगर आप लेते हो यानी कंट्री, कैपिटल, स्टेट, कुछ भी अगर आप बोलोगे, इनका इनके नाम के पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, बिकॉज द रूल सेज कि आर्टिकल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉपर नाउन हो, ठीक है, सॉरी कोई कॉमन नाउन हो। अगर ये, अब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये एक कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन है इसीलिए कॉमन नाउन के पहले, सॉरी ये अमेरिका जो है ये एक प्रॉपर नाउन है इसलिए प्रॉपर नाउन के पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बट रूल क्या कहता है, कॉमन नाउन के पहले, वो भी कॉमन नाउन ना आपका सिंगुलर होना चाहिए ना कि प्लूरल, ठीक है। तो ये आगे समझेंगे कि क्या है। अब यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी दी हुई है, तो यूनिवर्सिटी जो है इसे बोलो तो यूनिवर्सिटी, फिर से जैसा साउंड दे दिया, तो इसीलिए ये अब एन नहीं बल्कि अ हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी, इसीलिए अब यूनिटी है तो यूनिटी अ। ठीक है, यूनिटी दे रहा है ना व्यंजन, इसीलिए यूसेज फिर से क्या हो जाएगा अ। तो आई होप कि अब तो आपका कंसेप्ट है ना अच्छे से जो है क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा कि क्यों हमने वहां वॉवल है फिर भी अ यूज किया, क्योंकि साउंड जो है मैटर करता है। जैसा कि यहाँ आपने पढ़ा ना अभी अभी क्या लिखा था, देखिए कि देखो, यूज ऑफ सम आर्टिकल्स डिपेंड स्ट्रिक्टली ऑन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय देम। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली ऑन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय देम, तो ये चीज आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप याद रखेंगे। अब आगे आगे है यूनिक, तो यूनिक बोलेंगे तो फिर से देखो यूनिक। ठीक है, तो अ का साउंड आ रहा है, इसीलिए अ लिखेंगे। इंडिया, अब इंडिया देखिए, इंडिया क्या ये डिस्क्रिप्टिव नेम है? नहीं, तो इसीलिए क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव नेम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम कोई कंसोनेंट सॉरी कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज ये एक डिस्क्रिप्टिव नेम नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको अ एंड द कुछ भी नहीं यूज करना है। ठीक है, अब दिल्ली, दिल्ली के लिए भी दिल्ली जो है अगेन इट इज नॉट अ डिस्क्रिप्टिव नेम, तो यहाँ पर भी आप कुछ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब अम्ब्रेला दिया हुआ है, तो अम्ब्रेला इज व्हाट? अम्ब्रेला, अ बोलिए अ, अम्ब्रेला, है ना, मेरे साथ बोलो आप भी। तो अम्ब्रेला, इससे क्या होगा ना कि आप खुद समझेंगे और पहचानेंगे टर्म्स को और याद रहेगा आपको। तो अम्ब्रेला बोलने से क्या आपको अ का साउंड आ रहा है, यानी एक व्यंजन का सॉरी एक वर्णमाला की साउंड आ रही है अ की। ठीक है, तो इसीलिए एन अम्ब्रेला आ जाएगा, और ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, एन अम्ब्रेला होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, दिया हुआ है पंजाब। तो पंजाब, अब पंजाब जो है इसे मैं लगाऊंगी द। अब ऐसा क्यों हुआ? अभी तो आपने कहा था कोई भी प्लेस का नाम हो तो वहां नहीं लगाते, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ये भी कहा था ना कि कोई भी जगह हो और वो डिस्क्रिप्टिव नेम हो तो वहां पर आप द यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पंजाब दिया हुआ है, पंजाब क्या होता है? देखिए, पंज प्लस आब, तो पंजाब से आपको मिलता है पंजाब, और जो कि एक क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव नेम है। ठीक है, इट इज अ डिस्क्रिप्टिव नेम, यानी कि पंजाब का मतलब होता है इट इज व्हाट, इट इज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, इट इज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि क्यों द पंजाब। ठीक है, तो चलिए ये था कुछ बेसिक पॉइंट आर्टिकल्स को लेकर। यानी अभी एक चीज तो हम समझ चुके हैं कि किस तरह से साउंड जो है बहुत मैटर करता है आर्टिकल्स हमारे प्लेस करने में। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको फैमिली। चलिए मैं आपको फैमिली से मिलाती हूँ, आर्टिकल की फैमिली से। तो आर्टिकल्स की फैमिली में देर आर 3 मेंबर्स। ठीक है, 3 ही यहाँ पे इनके सदस्य हैं, अ, एन एंड द। ठीक है, ये 3 मेंबर्स हैं। अब ये 3 मेंबर्स भी है ना, इनके बीच में हुआ है बंटवारा, यानी कि ये भी जो है डेफिनेट और इनडेफिनेट की कैटेगरी में इन्हें भागा गया है। तो डेफिनेट कैटेगरी जो है ये द की है, और इनडेफिनेट में आपके 2 आर्टिकल्स आते हैं अ और एन। ठीक है, तो इसे समझते हैं क्या है, हम इनको एक एक करके समझेंगे। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट यहाँ पर दिया है, एज अ जनरल रूल एन आर्टिकल इज यूज बिफोर अ कॉमन सिंगुलर नाउन, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो एज अ जनरल रूल एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ कॉमन सिंगुलर नाउन, यानी कि आपका जो नाउन है वो क्या होना चाहिए, कॉमन नाउन होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, और दूसरा वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। तो बिफोर अ कॉमन सिंगुलर नाउन। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखा हुआ है फाइट लाइक अ हीरो। तो फाइट लाइक अ हीरो, अब देखिए हीरो ये क्या हुआ, ये आपका नाउन है, और ये क्या सिंगुलर है? तो हाँ सिंगुलर है। तो फाइट लाइक अ हीरो, अब हीरो बोलने पर आपको एक व्यंजन की साउंड आ रही है, और ये लिखा भी एक कंसोनेंट से है। ठीक है, एच से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए अ हीरो जो यहाँ पर है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी जो ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है ये है करेक्ट। ठीक है, अ हीरो। अब यहाँ नोट में लिखा गया है एग्जाम्पल, आई लाइक टू ईट अ राइस। अब देखिए भाई, राइस तो मुझे भी पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आप आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब आर्टिकल जो है आप तब ये क्या है, पहले तो देखिए राइस जो है ना ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है।
काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो आप जानते ही होंगे, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं वो आपके काउंटेबल हो जाएंगे। यानी आर्टिकल का इस्तेमाल आप सिर्फ काउंटेबल नाउन्स पे कर सकते हो, जो अनकाउंटेबल है उस पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्रॉस, यानी यहाँ पर हमें जो है अ की जरूरत नहीं है। बिना अ के आप बोल सकते हैं आई लाइक टू ईट राइस। अब आप यहाँ पे द राइस भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस में नहीं। ये सेंटेंस में क्यों नहीं, क्योंकि द आप तब यूज करते हैं जब कोई चीज, देखिए ये जो मैं बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ साथ में, कि कोई भी चीज जब कोई फेमस, ओके, कोई फेमस या स्पेसिफिक या स्पेशल या फिर यूनिक चीज, ठीक है, या फिर यूनिक चीज की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आप क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब आपको ऐसी कोई चीजें दिखे तो यहाँ पर आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरा बोलने का मेन मोटिव था, कि ये चीज अगर आप याद रख लिए तो आप द के यूसेज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हम अगर द के रूल समझना चाहें तो द का यही रूल है। तो अगर आप, जैसे मैं कहूँ इंडिया के राइस के बारे में अगर मुझे बात करनी है, तो आई कैन से द राइस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर राइस की बात कर रही हूँ जो इंडिया की है ना, मैं एक चीज को पॉइंट कर रही हूँ, जगह की बात कर रही हूँ कि इंडिया का जो राइस है ना, ना कि इन जनरल में कि जो राइस होता है यानी जो चावल है, ऐसे नहीं बोल रही मैं, ये बोलना चाहती हूँ इंडिया का राइस। ठीक है, समझ गए, इसीलिए ये जो है द राइस भी हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं, बल्कि जब आपको कुछ स्पेसिफाई करना हो तो। ठीक है, नाउ दिस इज अ पेन, तो दिस इज अ पेन, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लिखा है दिस इज अ पेन, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इसे, लिखा है कि दिस इज अ पेन, और यहाँ नीचे लिखा है दिस इज द पेन। तो अब कौन सा सही है, तो आप, क्वेश्चन मार्क है ना, क्योंकि अ राइट है या द राइट है। तो ये देखा मैंने अभी आपको क्या कहा था, कि जब कोई फेमस, स्पेसिफिक या स्पेशल या यूनिक की बात हो तो आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी दिस इज अ पेन भी करेक्ट है और दिस इज द पेन, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, और क्यों करेक्ट है, बिकॉज दिस इज अ पेन, यानी एक जनरल सेंस में आप पेन की बात कर रहे हो। पेन क्या है, एक नाउन है, और क्या वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो हाँ है, और उसके पहले हम आर्टिकल अ या एन का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव लेटर। पेन दिया हुआ है, ये कंसोनेंट है, और यहाँ पे हम अ का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज अ पेन, हम एक जनरल पेन की बात कर रहे हैं कि एक पेन है, ये एक पेन है। ठीक है, अब दिस इज द पेन माई फादर गिफ्टेड मी, क्या फर्क हुआ, दिस इज द पेन माई फादर गिफ्टेड मी, ये क्या हुआ, मेरे लिए स्पेशल हुआ ना, मेरे पापा ने मुझे दी है। ठीक है, तो माई फादर गिफ्टेड मी, इसीलिए ये क्या है, स्पेशल है, और क्योंकि ये स्पेशल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मैं अपना बोर्ड क्लियर कर लूँ। चलिए फाइन। तो यहाँ आपको दिया हुआ है अ का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स को जो है समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आपको दिया गया है, यस, हाँ, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, पहले हम आर्टिकल अ कैसे यूज करते हैं ये सीखेंगे, और उसके बाद में हम आर्टिकल द पे चलते हैं, सॉरी आर्टिकल एन पे बाद में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया है अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सो अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ यहाँ, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, तो अ ब्लैक एंड अ वाइट, अब ब्लैक और वाइट क्या है, कलर है। ठीक है, अब ये क्या है, नाउन है, तो इनके पहले हम क्या कर सकते हैं, वॉवल का यूज कर सकते हैं, जहां पर आप कंसोनेंट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, देखिए यहाँ आपने कंसोनेंट का यूज किया है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आप आर्टिकल अ का यूज करेंगे, यानी कि कोई ऐसे कॉमन सिंगुलर नाउन जहां पर आपको कंसोनेंट से अगर स्टार्ट होता है, या वैसा कंसोनेंट जो है साउंड करता है या कंसोनेंट से स्टार्ट होता है, तो आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला रूल।
ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा, देखिए क्या लिखा है, ही वॉज हेल्प्ड इन हीज वर्क बाय अ यूरोपियन। तो यूरोपियन मैंने ये आपको समझा दिया है कि यूरोपियन, क्योंकि ये देखिए क्या लिखा है, एक वॉवल लिखा है, फिर भी हमने आर्टिकल अ का यूज किया है, और ये करेक्ट है। और क्यों करेक्ट है, क्योंकि अब हमें पता है, बिकॉज ये जो ई है, ये ई का साउंड नहीं दे रहा, बल्कि य का साउंड दे रहा है, ठीक है। यूरोपियन, य जो है एक व्यंजन है, और इसीलिए ये आ जाएगा यहाँ पर। अब दिया है 12 इंचेस मेक अ फुट। नेक्स्ट रूल कहता है आपका कि आप है ना, जब कोई सिंगुलर चीज बताना चाहते हैं, वन को इन प्लेस ऑफ वन ऑल्सो यू कैन यूज आर्टिकल अ। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए अ फुट, यानी एक फुट ना, फुट बोला मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में है ना अपने। सो 12 इंचेस मेक अ फुट, एक नंबर, ठीक है, अ फुट। जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन, तो इट इज करेक्ट, यानी एक भी शब्द नहीं बोला गया। सो इन प्लेस ऑफ एक, इन प्लेस ऑफ वन यू कैन यूज अ। आगे दिया है मिस्टर कपूर, अच्छा ये जो दोनों है ना ये भी करेक्ट है, मैं यहाँ पे टिक लगा देती हूँ, ये भी करेक्ट है, ये भी। मिस्टर कपूर केम हियर फॉर अ लोन। मिस्टर कपूर क्या हुआ अब, है ना, ये क्वेश्चन है। देखिए आई मेट मिस्टर दास इन द मार्केट, अब आपको लगेगा कि ये सेंटेंस जो है करेक्ट है, तो लेकिन ये सेंटेंस मैं आपको बता दूं, सॉरी, आपको लगेगा ये सेंटेंस रॉन्ग है, बट ये सेंटेंस जो है ना ये करेक्ट है। अब आप सोचेंगे कि मैम को ही नहीं आती इंग्लिश, ये क्या हमें सिखा रही, तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। ऐसा कुछ नहीं है, ये रूल है हमारा कि मिस्टर कपूर बोलो या मिस्टर दास बोलो, ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ये इसलिए करेक्ट है, मैं आपको ये रूल बता देती हूँ कि जैसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या है ना, ये लिखा हुआ है वेक सेंस में। अब वेक सेंस का मतलब क्या हुआ, तो देखिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी आज वोकैबलरी जो है यहाँ तैयार की हुई है, कि ये जो वोकैबलरी है इसे देखिए समझेंगे, इसे आपको याद रखना है। ओके, तो वोकैबलरी में आपको दिया हुआ है वेक सेंस, तो ये वेक सेंस क्या है उसे समझते हैं। वेक सेंस होता है, मेरा टिक एंड क्रॉस के स्टैम्प कहाँ चले गए, ठीक है ये रहे, चलिए। तो वेग सेंस, पहले हम देखते हैं वेग क्या होता है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो वेग के सिनोनिम्स मैंने यहाँ लिखे हैं कि वेग यानी कोई चीज जब स्पष्ट ना हो, ठीक है, यानी कोई चीज अनक्लियर हो, ठीक है, कोई चीज अनसर्टेन हो, कोई चीज हैजी हो, कोई चीज कंफ्यूजिंग हो, ठीक है, तो ये सब होता है आपका वेग। तो वेग लैंग्वेज, अब वेग लैंग्वेज क्या हुआ, तो वेग लैंग्वेज ये नहीं कि कोई इंडियन से आप चाइनीज या नेपाली भाषा में बात करो और उससे जो है समझ में ना आए, नहीं ऐसा नहीं है। लैंग्वेज तो लैंग्वेज होती है, लेकिन वेग लैंग्वेज जो होती है वो ये होती है, देखिए वेग लैंग्वेज का इस्तेमाल हमें कभी भी ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग जैसी चीजों में ना नहीं करना चाहिए, वहां पे आपके मार्क्स कटते हैं। तो वेग लैंग्वेज का मतलब होता है कि घुमा कर बोलना, बहुत घुमा फिरा के, मतलब पॉइंट पे नहीं आते, घुमाते फिराते रहते, घुमाओ घुमाओ जितना घुमाओ, ठीक है, ऐसा तो घुमाना नहीं होता है। तो वही है कि वेग लैंग्वेज मतलब ये कि घुमा कर अगर आप कोई चीज को बोलते हो, डायरेक्टली नहीं बोलते हो, ठीक है। अब वेग सेंस जो हमें जानना है, क्योंकि हमारा यही मतलब है ना हमारे रूल नंबर 4 को समझने का, कि वेग सेंस में लिखा गया है। तो वेग सेंस का मतलब हुआ कि वेग सेंस आपका जो होता है वो कुछ इस तरह से कि मतलब जब आप श्योर नहीं है किसी के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके डैडी है, डैडी के कोई फ्रेंड आपके घर पे आते हैं, ठीक है, और डैडी है नहीं करंटली घर पे, तो आप जो है आपको याद तो रहेगा कि हाँ ये अंकल जो है फलाना जो है आए थे, ठीक है। अब डैडी आए हैं तो डैडी को आपको इन्फॉर्म करना है कि कौन आया था, तो आप जो है कहना चाहते हैं कि डैडी जो है वो मिस्टर गुप्ता आए थे, ऐसे आप जब कहते हैं ना ये ऐसे, तो जब आप श्योर नहीं होते ना, जब आप क्लियर नहीं होते हैं, व्हेन यू आर अनक्लियर, ठीक है, व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे जो साउंड्स देते हैं वही आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ है हमने ठीक है। इसलिए मिस्टर कपूर केम फॉर अ लोन, ये करेक्ट है, और आई मेट मिस्टर दास इन द मार्केट, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, सो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये था हमारा आर्टिकल अ। अब आते हैं आर्टिकल एन पे। आर्टिकल एन में आप देखेंगे बहुत थोड़े से रूल्स है, और जो जरूरी है मैंने सिर्फ उतने ही रूल्स आपको बताए, इतने अगर आप याद कर लिए तो बस हुआ। अब यहाँ लिखा हुआ है आई इंटेंड टू बाय एन अम्ब्रेला। तो देखिए अम्ब्रेला क्या है, यू एक वॉवल है, और वॉवल के पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, तो करेक्ट है ना। तो ये जो हमारा सेंटेंस दिया है ये भी करेक्ट है। आगे दिया है, यही आपका रूल कहता है कि जब आप आर्टिकल्स का यूज करते हैं, तो यानी कोई भी सिंगुलर सॉरी कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन का इस्तेमाल करो, ठीक है, और वहां पर आप आर्टिकल
यूज कर सकते हैं, और जहां पर वॉवल है वहां पर आप एन का यूज कर सकते हैं। नाउ जयंत इज एन ऑनरेबल मैन, सो जयंत इज एन ऑनरेबल मैन। देखिए एन ऑनरेबल, तो एन ऑनरेबल क्या हुआ, एच है ना ये, लेकिन जब आप इसे बोलोगे तो इसकी साउंड कैसे आएगी, ऑनरेबल। बोलिए ऑनरेबल। क्या किसी ने हॉनरेबल कहा क्या, नहीं ना। तो ऑनरेबल, ऑनरेबल आपको ओ वाला जो साउंड है वो आ रहा है, ऑनरे, ओ यानी अ आ ई वाला जो ओ आता है, तो ये एक जो है आपके वर्णमाला से अ आ ई के इसमें से आ गया साउंड के ओ, ऑनरेबल। तो इसीलिए क्योंकि इसका साउंड एक वॉवल है, इसीलिए ये क्या हुआ, करेक्ट। अब आगे दिया है ही इज एन एलएलबी, तो ही इज एन एलएलबी, ऐसा क्या ये करेक्ट है, तो यस इट इज करेक्ट। क्यों ये करेक्ट है, वो इसलिए क्योंकि एल एल बी, जब आप एल बोलते हैं तो ए, एल आपको ए की साउंड देता है, ठीक है, और क्योंकि ये साउंड आ रहा है इसी वजह से एल एल बी जो है, एन एल एल बी करेक्ट है। वैसे ही इज एन एम ए, तो एन एम ए, तो ही इज एन एम ए करेक्ट है, क्यों, क्योंकि एम ए, अब आप जब एम बोल रहे तो ए, एम, एम क्या हुआ, करेक्ट है ना, ए जो है आपको ए की साउंड दे रहा है, तो एम ए, तो एम ए जो है करेक्ट हो गया। आगे दिया है यू विल रीच देयर इन एन आर, तो यू विल रीच देयर इन एन आर का मतलब क्या हुआ कि इन एन आर, अब आर बोलोगे तो इसे हार, एच का साउंड थोड़ी दोगे, ह वाला साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिंपल साउंड आ रहा है हमें कि यू विल रीच देयर इन एन आर, आ, फिर से ये आ जो आर, तो ये एच जो है ना ये एक बहुत ही अलग रोल प्ले करता है आर्टिकल्स को करने में, तो इसका आप थोड़ा ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, भले वहां पर हमें क्या दिख रहा है, एक जो है कंसोनेंट दिख रहा है, फिर भी ये करेक्ट है। तो यही है आपका दूसरा रूल कि वहां पर भले आपको कंसोनेंट दिखे, लेकिन अगर लेटर स्टार्ट, वर्ड आपका स्टार्ट होता है वॉवल से, तो फिर वो आप एन आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे वहाँ। लास्ट ये है आपका दिया हुआ है, दिस इज एन हिस्टोरिकल नॉवल, सो दिस इज एन हिस्टोरिकल नॉवल, तो दिस इज एन हिस्टोरिकल नॉवल का मतलब क्या हुआ, एन हिस्टोरिकल नॉवल, तो यस इट इज करेक्ट। अब हिस्टोरिकल नॉवल, अभी यहाँ पर क्या होता है ना कि ये वाला जो रूल है ये कहता है हाँ, तो ये जो रूल है ये कहता है कि अगर कोई शब्द जो है स्टार्ट होता है एच से, किससे, एच, एच जो आपका लिखा है हमने, ठीक है, तो अगर कोई लेटर आपका वर्ड जो है आपका एच से स्टार्ट होता है, तो इट इज नॉट असेंटेड ऑन द फर्स्ट सिलेबल, ओके, इट इज नॉट असेंटेड ऑन द फर्स्ट सिलेबल, यानी कि वो पहले सिलेबल पे असेंट नहीं करता। हिस्टोरिकल, असेंटेड, अब अच्छा असेंटेड का मतलब क्या हुआ, असेंटेड यू नो, जैसे असेंट, ये ज्यादातर आप है ना जैसे म्यूजिकल नोट्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, तो वहां पर म्यूजिक, म्यूजिक की क्लास में आप असेंट का ज्यादा अच्छे से मतलब समझ सकेंगे कि असेंट क्या होता है, कि मतलब वो जो वो जो क्या कहेंगे उसे, जैसे हम अगर मैं कहूँ जैसे सुर ताल होती नहीं कि किस शब्द पर ज्यादा जोर पड़ता है ना, समझ रहे हो, असेंट किस पे ज्यादा जोर देना है, किसको थोड़ा हल्के से बोलना है ना, वो जो होता है ना, जो भी होता है, अब मुझे म्यूजिक का उतना कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो जो असेंट होता है ना वो यही होता है बेसिकली कि कितना जोर देना है किस पर, ठीक है। तो हिस्टोरिकल जो है ये हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिकल हो जाएगा, क्योंकि इसके जो सिलेबल्स है, ठीक है, सिलेबल क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सिलेबल जैसे कि यहाँ पे देखो हिस्टोरिकल, तो हिस और ये टोरिकल, ये जो है दो सिलेबल, यहाँ पर तीन सिलेबल आपको मिलते हैं, और हर सिलेबल में एक वॉवल होता है, तो जो वॉवल की साउंड निकलती है, ठीक है, तो इस वजह से जो है आपको यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज करना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एन का यूज। अब हम चलते हैं डेफिनेट पार्ट पे, ठीक है। तो डेफिनेट हमारा इनडेफिनेट पार्ट हो चुका है, तो अब डेफिनेट पार्ट को समझेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, वो देखते हैं। यूज ऑफ डेफिनेट पार्ट, यहाँ पे दिया हुआ है द इज यूज्ड बिफोर, एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, तो रूल्स हैं यहाँ पे जो जो मैं आपको समझाते चलूंगी एग्जाम्पल के हेल्प से। यहाँ दिया हुआ है ही इज द एबलेस्ट मैन ऑफ द टाउन। अब एक चीज देखेंगे, एबलेस्ट, एबलेस्ट क्या है, ये आपका एबल, एबलर, एबलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है ना। तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो तो वहां पे भी आप द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो द बेस्ट पॉलिसी क्यों, बिकॉज बेस्ट क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, थर्ड डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री का है, इसीलिए रूल ये कहता है कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करें तो वहां पर भी आप आर्टिकल द का यूज
कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है द पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट। सो द पंजाब इज द स्मॉल स्टेट। अब द पंजाब ये तो आप समझ चुके होंगे, द पंजाब जो है करेक्ट होता है, और ऐसा क्यों होता है तो मैं शुरू में ही आपको बता चुकी हूँ, बिकॉज पंजाब जो है ये एक डिस्क्रिप्टिव नेम है, और इसका मतलब होता है कि ये जो है 5 नदियों का शहर है, इसीलिए ये क्या है, करेक्ट है, बिकॉज इट इज गॉट मीनिंग इन इट, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नेम है, इसीलिए ये करेक्ट है। अब ही लिव्स इन द यूएसए, तो ये भी हम समझ चुके हैं पहले ही कि द यूएसए जो है ये करेक्ट है, क्यों, बिकॉज अगेन द यूएसए जो होता है ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव नेम हो गया, ठीक है। अब आते हैं आगे, हैव यू रेड द बाइबल, हैव यू रेड द बाइबल, तो यस द बाइबल, एंड द बाइबल इज करेक्ट। द बाइबल कहो चाहे गीता कहना हो, रामायण कहना हो, ये सब क्या है, आपकी स्क्रिप्चर्स है, तो यहाँ पर भी आप द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए द बाइबल जो है करेक्ट है। यानी रूल ये कहता है कि कोई भी स्क्रिप्चर अगर आप यूज करते हैं तो उन स्क्रिप्चर के पहले आपको द का यूज करना होता है। फोर्थ रूल कहता है आपका कि कोई भी न्यूज़पेपर का नाम अगर आप लिखते हैं तो उस न्यूज़पेपर के नेम के आगे भी, यानी उन न्यूज़पेपर्स के आगे भी आप द का यूज करते हैं, तो ये आपका फोर्थ रूल है। फिफ्थ रूल आपका कहता है कि कोई भी जो है रिवर हो, कनाल हो, सी हो, ओशन हो, बेज हो, गल्फ्स हो, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हो, एटसेट्रा हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है आपका करेक्ट है, ओके। यानी कि द गंगा इज अ होली रिवर इज करेक्ट, द इंडियन ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इज करेक्ट, द राजस्थान कनाल विल बी द लॉन्गेस्ट कनाल इन इंडिया, ये भी करेक्ट है, द पर्शियन गल्फ इज अ नैरो गल्फ, ये भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि द हमें ओशंस रिवर्स के आगे जो है ये इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं सिक्स्थ रूल पे। सिक्स्थ रूल आपका क्या कहता है, देखते हैं। सिक्स्थ रूल देखिए, कह रहा है द ताजमहल। अच्छा, तो ये रूल जो है कहता है कि कोई भी फेमस बिल्डिंग हो तो उसके आगे भी आप है ना द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आपको दिया गया है द ताजमहल इज वन ऑफ द बेस्ट मॉन्यूमेंट, तो ये द ताजमहल जो है ये करेक्ट है। द ताजमहल इज वन ऑफ द बेस्ट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, तो द ताजमहल, ठीक है, ये क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, इसलिए करेक्ट है बिकॉज द ताजमहल जो है एक फेमस बिल्डिंग है, एक फेमस मॉन्यूमेंट है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आप द का इस्तेमाल करेंगे। यानी आप बुर्ज खलीफा की बात करें तो यस द बुर्ज खलीफा आप कह सकते हैं। नाउ कमिंग टू द हिंदूज बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। अच्छा, ये देखिए द रिच शुड हेल्प द पुअर, ये दोनों अलग ही सेंटेंस है, ठीक है, तो इसे हम एक एक करके देखते हैं, ये गलती से साथ में आ गए एक लाइन में। तो यहाँ देखते हैं द हिंदूज बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, तो जो हिंदूज हैं दे बिलीव इन कास्ट सिस्टम। इसके पहले मैं आपको एक चीज है ना यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, इस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान देना कि कोई भी नेशनल्स का अगर नाम दिया जाए, नेशनल्स कॉमा कोई भी सेक्ट्स का नाम दिया जाए तो, और अगर कोई भी कम्युनिटीज का नाम बोला जाए तो, ठीक है, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एक चीज और है कि ये जो सेक्ट है ना, ये सेक्ट जो है ये कहता है ये क्या है, ये संप्रदाय बोलते हैं इसे हिंदी में, संप्रदाय। तो इसका क्या मतलब हुआ वो मैं आपको बताती हूँ, ये है ना ये कंटेन करता है, जैसे इफ आई से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ द द कांग्रेगेशनलिस्ट, ठीक है, यस, अगर ऐसा कहूँ या फिर मैं कहूँ द बैप्टिस्ट, ठीक है, तो ये क्या हुए, ओ ओ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये है ना ये आपको बता रहा है कि द ये जो
क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है, इनकी दो इनके सेक्टर्स है, ये जो सेक्ट्स हैं, ठीक है, संप्रदाय है, द कांग्रेशनलिस्ट और द बैप्टिस्ट। तो ये दो तरह के लोग होते हैं। जो बैप्टिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये आइडल वर्शिप वगैरह पे ये लोग ना बिलीव नहीं करते, और ये जो है मतलब यीशु को परमेश्वर जो है मानते हैं वैसा, ठीक है। और कुछ होते हैं जो सिर्फ यीशु को मसीह के नाम से जानते हैं, ऐसा होता है। और कुछ और भी ऐसे अलग अलग इनके होते हैं। तो यही है कि ये दो अलग जो है संप्रदाय हो गए। द कांग्रेस कांग्रेगेशनल कांग्रेस ओ सो सॉरी, ये कैसा टंग ट्विस्टर की तरह हो रहा है, ठीक है। द कांग्रेगेशनलिस्ट और द बैप्टिस्ट, ठीक है। तो ये दो होते हैं आपके संप्रदाय। तो ये रूल है आपका कि ऐसे चीजों के आगे भी आप द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ दिया हुआ है द हिंदूज बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। वैसे मुझे है ना अभी टंग ट्विस्टर से एक बात याद आई कि हमारे क्या कहते हैं पार्ट्स, सॉरी, फिगर ऑफ स्पीच जो होती है वहां पर आपको एक टंग ट्विस्टर होता है, उसका क्या नाम है। जैसे मैं अगर कहूँ फॉर एग्जांपल, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, पकड़े पिंकू पका पपीता। तो ये जो है ये कौन से फिगर ऑफ स्पीच का हिस्सा हुआ, ये आप मुझे चैट बॉक्स पे, सॉरी, कमेंट बॉक्स पे बताएंगे, ठीक है। चलिए, द हिंदूज बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। तो द हिंदूज बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, तो क्या हुआ देखिए, समझ गए कम्युनिटीज की बात। जब आप बात करते हैं कास्ट वगैरह, तो ये जो है आप द का इस्तेमाल करेंगे, ये आपका रूल कहता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर द रिच, द पुअर, तो क्या हुआ, सेम सोसाइटी के लेकिन दो अलग संप्रदाय के लोग, मतलब दो डिफरेंट लोग हो गए, ठीक है। रिच हो गए और पुअर हो गए, तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ मैं स्टैम्प्स लगा देती हूँ कि ये दोनों ही सेंटेंस क्या है हमारे, करेक्ट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट दिया हुआ है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब ये जो आपका रूल है ना, ये कहता है कि जब आप कोई भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके आगे आप द का यूज करते हैं, ठीक है। यानी देखिए नीचे दिया है द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर है ना, जो पहला सेंटेंस है ये करेक्ट है, और जो दूसरा सेंटेंस है ये रॉन्ग है, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि आप द कालिदास जो है नहीं बोल सकते। इट हैज टू बी कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यही करेक्ट है। क्यों? बिकॉज जो कालिदास है इन्हें कंपेयर किया जा रहा है ना शेक्सपियर से, तो शेक्सपियर का जो एक्चुअल नाम है, तो ये तो नाम प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस्तेमाल कैसे कर रहे हो इसे, कॉमन नाउन की तरह। तो इसीलिए ये जो है द शेक्सपियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे दिया है नेक्स्ट रूल है द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789, यानी कि कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट की अगर आप बात करें, ठीक है, तो वहां पर भी आप द को मेंशन कर सकते हैं। वैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन आर वेरी इंटरेस्टिंग, हमें इसे पढ़ना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789। तो इसकी एग्जैक्ट जो डेट है वो है 14th ऑफ जुलाई। यस, 14th ऑफ जुलाई 1789। तो अगर आपको कैलेंडर आता है तो आप मुझे बताएंगे कि 14 जुलाई 1789 को कौन सी डेट, कौन सा डे था, ठीक है, ये बताना है आपको। चलिए, चैट कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। दिया हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये भी करेक्ट है। आपका जो दूसरा रूल है ये कहता है, मतलब जो 10th रूल है यहाँ, ये कहता है कि जब आप कोई भी डायरेक्शन को मेंशन करना चाहते हैं तो वहां पर भी है ना आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और हम कवर कर सकते हैं, द सन दिया है, तो द सन का मतलब क्या हुआ, जब आप कोई यूनिक चीजों की बात करते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था ना, फेमस, स्पेसिफिक, स्पेशल या यूनिक चीज हो, तो द का इस्तेमाल हम करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सन एंड द मून आर द लैम्प्स ऑफ हेवन। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि द लैम्प्स जो है ये गलत है। क्यों गलत है? वो इसलिए क्योंकि द लैम्प्स नहीं होता, बिकॉज हमें आर्टिकल द का यूज करने के लिए वो कुछ स्पेशल होना चाहिए ना, और ऐसा नहीं है, ठीक है। और उस पे भी एक खास बात कि आर्टिकल यूज करने के पहले आपको जो हमारा नाउन है वो क्या होना चाहिए, वो कॉमन सिंगुलर नाउन होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो द नहीं होगा। बाकी द सन एंड द मून आर लैम्प्स ऑफ हेवन ऐसा होना चाहिए। द सन और द मून क्या है, यूनिक चीजें हैं ना, इसीलिए। तो आपका नेक्स्ट रूल यही कहता है कि कोई भी यूनिक चीजों के पहले भी आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है ही स्ट्रक मी ऑन द हेड, सो ही स्ट्रक मी ऑन द हेड यानी मेरे सर पे पीटा ठीक है, उसने मुझे ऐसे ऐसे, मतलब सर पे नहीं, ऐसे दे देते एक, एक
वैसा। तो ही स्ट्रक मी ऑन द हेड। तो यानी जब आप अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को ऐसे मेंशन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कुछ इस तरह से, तो आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आगे दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ चलिए, आगे दिया हुआ है द डीपर, नहीं, अलेक्जेंडर, ओके, अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड द होल वर्ल्ड। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड द होल वर्ल्ड, क्या पता चल रहा है इससे? हम क्या कर रहे हैं, जो सिकंदर महान है उनकी बात करें कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो क्या करें, उन्हें एक टाइटल दे रहे हैं ना। जब आप कोई टाइटल वगैरह यूज करते हैं तो वहां पर भी आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। द डीपर द वेल द कूलर द वाटर, सो द डीपर द वेल द कूलर द वाटर, ये भी करेक्ट है। अब ये रूल क्या है मैं आपको समझाती हूँ। रूल ये है कि जब आप कंपैरेटिव डिग्री यानी कि आपका जो एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म है इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर जब आप प्रपोर्शन की बात करें, ठीक है, क्या प्रपोर्शन, जैसे यहाँ क्या बात करें, गहराई के, द डीपर यानी जितना ही गहरा हो, ठीक है, द डीपर द वेल द कूलर द वाटर, उतना ही पानी जो है क्या होगा, ठंडा होगा। तो प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं आप यहाँ। सो द डीपर द वेल द कूलर द वाटर, समझ गए? तो जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो और वहाँ प्रपोर्शन मेंशन करते हो, तो वहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल आपका कहता है कि देखिए मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पर भी आपने क्या किया, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया। सेकेंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, भले यहाँ प्रपोर्शन नहीं बताया गया बट यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर द का इस्तेमाल किया। द क्या इस्तेमाल किया, द मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, कंपैरेटिव के पहले। सो शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब आगे दिया हुआ है एक नोट है जो आपको नोट करना है, यहाँ लिखा है द ग्रेट नेपोलियन। अब देखिए नेपोलियन क्या है, नेपोलियन एक प्रॉपर नाउन है, और द ग्रेट नेपोलियन, अब ग्रेट क्या कर रहा है, ग्रेट नेपोलियन जो नाम है उसे जो है क्वालिफाई कर रहा है या कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है नाउन में। तो जब आप कंपेयर सॉरी जब आप एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन यूज करते हैं और वहां पर आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां भी आप द का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए द ग्रेट नेपोलियन, इट मीन्स व्हाट, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज, द द आर्टिकल, ओके, आर्टिकल द विल बी यूज्ड बिफोर सच अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, आर्टिकल द का यूज किया। अब दिया है द डॉक्टर खुराना whom you met last night इज माई अंकल, तो अब ये भी क्या हुआ, करेक्ट हो गया, क्यों, सेम रूल, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल पर। 15 रूल्स कर चुके हम, वाओ वी आर वेरी क्लोज टू वाइंड अप। तो यहाँ दिया हुआ है आपको 16 पॉइंट में, मैं थोड़ा अपना एनोटेट हटा लूँ, मुझे दिख नहीं रहा है क्या लिखा है, ओके। यहाँ लिखा है द पेन यू वांट इज नॉट अवेलेबल। सो द पेन यू वांट, किसे चाहिए, यू वांट, यानी जो आपको चाहिए, क्या कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो ना, स्पेसिफाई कर रहे हो। मैंने कहा था याद है पहले ही कि कोई चीज जब स्पेसिफाई करो, और पेन को तो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। सो द पेन यू वांट इज नॉट अवेलेबल, तो ये रूल आपको यही बोलता है कि जब आप स्पेसिफाई करें, कुछ स्पेशल बोले या स्पेसिफिक रहे, तो वहां पर आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आई डिसलाइक द फेलो अबाउट होम यू स्पोक टू मी, तो क्या हुआ, अबाउट whom you spoke to me, है ना, जिसके बारे में आपने बोला, तो मुझे वो बंदा जो है वो पसंद नहीं है, ठीक है। सो आई डिसलाइक द फेलो अबाउट whom you spoke to me, तो जिसके बारे में आपने बोला वो, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया टिक, क्योंकि द हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, ये आपका रूल कहता है। अब देखिए आप सोचेंगे डॉग को इतना क्या हाईलाइट करने की जरूरत है, तो वो इसलिए क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक मीनिया और फोबिया बताने वाली हूँ। अगर आपको डॉग से डर लगता है या आपको डॉग पसंद है, तो उसे आप क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर इसे मेंशन करती हूँ, यहाँ इस तरह से थोड़ा स्पेस दे देंगे, यहाँ पर लिखते हैं, बेटर है। तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, पहले हम लिख लेते हैं कि फोबिया और मेनिया इसका क्या होता है, सिनोमेनिया या सिनोफोबिया। देखिए होता क्या है कि ऑफन जब कुत्ते भौंकते हैं और बहुत
ऐसे मतलब परेशान करने लगते हैं, काटने दौड़ते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं उन्हें, मतलब हम नहीं, बट हालांकि जो उनसे परेशान हो जाते हैं, यूजुअली कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसा करते हैं कि उनकी वजह से परेशान होते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, सिन करते हैं, उन्हें कर्स करते हैं, वी सिन देम, ठीक है। तो क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, सिन कर रहे हैं, तो सिनोमेनिया, सिनोफोबिया, आप ऐसे इसे रिलेट कर सकते हैं। ये जो टर्म है सेनोफोबिया, सिनोमेनिया, ये डॉग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यानी अगर आपको डॉग से फियर है तो वो हो गया फोबिया, सिनोफोबिया, और अगर डॉग्स पसंद है तो वो हो गया मेनिया यानी सिनोमेनिया। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की एक और वोकैबुलरी। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये जो रूल था, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप डॉग इन जनरल सेंस यूज करो तो वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन जब आप डॉग की क्लास रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, क्लास ऑफ डॉग्स, तो आप क्या करेंगे, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी वहां पर आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पर आप पूरे डॉग के क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मैंगो, द मैंगो, अगर मैं ऐसे कहूँ कि द मैंगो, खाली मैंगो कहने का मतलब है इन जनरल टर्म्स यूज करूँ, लेकिन अगर मैं द मैंगो कह रही हूँ तो द मैंगो से मेरा मतलब है मैं पूरे मैंगो की जो प्रजाति है, पूरे कैटेगरी की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं अल्फेंजो की बात कर रही हूँ, मैं तोतापुरी हो गई या दशहरी हो गई या राजापुरी आम हो गया, ठीक है, तो जितने भी वैरायटी ऑफ मैंगोज है उनकी बात कर रही हूँ। तो द मैंगो का मतलब यही कि मैं पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट टू कम, सो शी वॉज द फर्स्ट टू कम, इस ये हमारा नेक्स्ट रूल हमें ये बताता है कि जब आप, देखिए मैं यहाँ पे इसे अंडरलाइन कर देती हूँ, द फर्स्ट, जब आप ऑर्डर्स यानी जब आप ऑर्डर मेंशन करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इन ऑर्डिनल्स के पहले भी आप द का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिफ्थ हो गया, लास्ट हो गया, सेकंड लास्ट हो गया, तो इनके पहले भी आप द का इस्तेमाल करते हैं अपने ऑर्डिनल्स के पहले। ही कैन प्ले द हारमोनियम, तो नेक्स्ट रूल आपका यही कहता है कि जब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, ठीक है, यानी उनका नाम लें, तो आप द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ the father in him was moved seeing the suffering children. So the father in him was moved seeing the suffering children का मतलब यही है, ब्रैकेट में देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, फादरली फीलिंग्स, यानी कि फादर यानी उनके अंदर जो पिता है, वो जो फादरली फीलिंग्स है वो जाग उठी बच्चों को ऐसे जो है सफर करते हुए देखते हुए, उनको दुख हुआ काफी, ठीक है, कि वो बच्चे काफी मेहनत जो है उन पे काफी बीत रही है, ठीक है, परेशान हो रहे हैं। अब लास्ट हमारा एग्जाम्पल, लास्ट रूल जो कहता है वो ये कहता है कि द फादर, सॉरी, अच्छा ये वही है, लास्ट ही है कि द इंजीनियर, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द इंजीनियर इन हिम डिस्कवर्ड द फॉल्ट। सो द इंजीनियर इन हिम डिस्कवर्ड द फॉल्ट का मतलब है कि जो टेक्निकल स्किल्स है ना उसके अंदर, उसकी बात कर रहे हैं हम, कि जो टेक्निकल स्किल्स है, इसका मतलब है क्या कि जो इंजीनियर है उसके अंदर की जो टेक्निकल स्किल्स है, आप उसकी बात करें कि उस टेक्निकल स्किल्स के कारण जो है उसने उसमें क्या देखी, खराबी, ठीक है, उसमें उसको खराबी मिल गई। सो द इंजीनियर इन हिम डिस्कवर्ड द फॉल्ट, इसका मतलब कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप वहां पर है ना द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द डोंट वाला पार्ट, यानी कि कब हमें द का इस्तेमाल नहीं करना। तो देखते हैं डोंट्स क्या है, कि हमें कब इस्तेमाल नहीं करना है द का। यहाँ लिखा है द इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, मतलब द इंग्लिश, द फ्रेंच, द चाइनीज ऐसा आप नहीं बोल सकते, यही आपका रूल कहता है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमने द इंग्लिश लिखा है ये जो है ये गलत है, इससे आप सीधा सीधा क्या कहेंगे, इंग्लिश, यानी किसी भी लैंग्वेज की आप बात करते हैं तो इंग्लिश, जो कोई भी लैंग्वेज का अगर नाम लेते हैं तो वहां आप द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ दिया है द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, सो द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन यानी क्या, देखिए क्या है ये, द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, ये एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, है ना। सो ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आपको दिया जाए तो वहां पर भी आप जनरल सेंस में जब बात करते हैं तो आप द का इस्तेमाल नहीं करते। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, इतना सफिशिएंट है। आगे दिया है नेक्स्ट कि द ऑनेस्टी शोन बाय हिम वॉज हाईली प्रेस्ड, सो द ऑनेस्टी शोन बाय हिम वाज हाईली प्रेज्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो
यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पे फिर से आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो यूज किया है, बट ये जो आपका दिया हुआ सेंटेंस ये करेक्ट है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप ऑनेस्टी जो है किसी से रिलेट कर रहे हैं ना, शोन बाय हिम बोल रहे हैं। क्या? बाय हिम, तो किसी को पर्टिकुलराइज कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो, इसीलिए द ऑनेस्टी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी जब आप पर्टिकुलरली किसी को मेंशन करते हैं तो वहां पर आप द का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने लिखा है ऑनेस्टी, ब्यूटी, ट्रूथ, लव एटसेट्रा आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यस, कोई मैंने आपको ये जो है ये जो है मैं आपको नाउन में मैं आपको बताती हूँ अक्सर कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी क्या होता है कि जब कोई चीज आप सेंस कर सको, उसे फील कर सको, महसूस कर सको, तो ये सारी चीजें आपके आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, और इसीलिए ये क्या हो गया, ये करेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। चलिए, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब देखिए, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल यहाँ भी है, यहाँ दिया है द गोल्ड ऑफ इंडिया इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। नोटिस किया क्या डिफरेंस है? इंडिया, गोल्ड ऑफ इंडिया, और यहाँ पे द गोल्ड जनरल सेंस में बोल रहा है। तो क्योंकि जब आप जनरल सेंस में बोलते हैं तो वो गलत हो जाता है, और स्पेसिफिकली किसी को बोलते हैं तो वहां पर वो क्या हो जाता है, करेक्ट। ठीक है, तो यही है कि जब जनरल सेंस में बोला तो रॉन्ग है, और स्पेसिफाई किया तो करेक्ट हो गया। यानी कोई भी मेटल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सिल्वर है, गोल्ड है, वटेवर, आयरन वगैरह जो भी है, तो वहां पर आप द का यूज नहीं कर सकते जनरल सेंस में, लेकिन स्पेसिफाई कर रहे हो, कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलराइज कर रहे हो तो द बोल सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, नेक्स्ट रूल वही आपका बताता है कि द राइस, तो द राइस अगर बोला तो गलत है ना, इन जनरल सेंस व्हेन यू आर टॉकिंग के द राइस, तो ये क्या हो गया, गलत। लेकिन जब आप यही चीज आप पर्टिकुलराइज करें, स्पेसिफिक किसी चीज के लिए बोले, स्पेसिफाई करें, तो आपका ये जो टर्म है करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। यानी अब आप राइस का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो करेक्ट है। यानी कोई भी फूड ग्रेन, खाली राइस ही नहीं, दाल है, वट एवर फूड ग्रेन इट इज, वहां पर आप द का इस्तेमाल जनरल सेंस में तो नहीं कर सकते, लेकिन स्पेसिफाई कर रहे हैं, कहीं की फेमस चीज के बारे में बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ का जो है दाल बहुत बढ़िया होता है, या यहाँ की जो है स्पाइसेस बहुत अच्छे होते हैं, तो वो सब स्पेसिफाई करते हुए आप द का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ दिया है ही एंजॉयड द लंच विथ हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया हुआ है द डिनर विल बी हेल्ड एट द अशोका होटल। अगर नोटिस किया होगा तो देखिए, सेकंड वाला करेक्ट है और फर्स्ट वाला जो है ये रॉन्ग है। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि द अभी क्या लिखा, ही एंजॉयड द लंच विथ हीज फ्रेंड्स, तो जनरल सेंस में बोल रहा है ना कि अपने दोस्तों के साथ उसने अपना जो लंच है वो एंजॉय किया, तो जनरल सेंस में था, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ दिया है द डिनर विल बी हेल्ड एट द अशोका होटल, तो कहाँ पर द डिनर जो है, कहाँ पॉइंट किया जा रहा है, पर्टिकुलराइज किया जा रहा है कि वहां पर। ठीक है, तो इसीलिए ये हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट है द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल। सो द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल, इसका क्या मतलब हुआ? तो द पार्लियामेंट, ये जो पार्लियामेंट है ये आपका एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के पहले हम द का इस्तेमाल जो है नहीं करते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो इसीलिए ये हो जाएगा गलत। यहाँ हम कर देते हैं इसको क्रॉस, यहाँ द के बिना ही आप कहेंगे पार्लियामेंट हैज पास द बिल। ठीक है, तो मैं आगे दिया हुआ है पीपल आर हैप्पी इन अ कंट्री, तो पीपल आर हैप्पी, देखिए पीपल आर हैप्पी क्या हुआ, प्रॉपर जो है नेम हो गया, पीपल एक कलेक्टिव नाउन हो गया, तो कलेक्टिव नाउन के पहले मैंने आपको कहा द का यूज नहीं करते, और हमने यहाँ पे द का यूज नहीं किया है, इसीलिए ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे दिया हुआ है सम सॉरी काउज लव ग्रीन ग्रास, सो काउज लव ग्रीन ग्रास, ये भी करेक्ट हो गया। काउज जो है, काउ क्या हुआ, एक कलेक्टिव नाउन, सॉरी एक प्रॉपर नाउन हो गया काउ, और वहां पे हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, तो करेक्ट है। अब ये चीज नोट करेंगे कि द पीपल हु गैदर्ड देयर आर माई सपोर्टर्स, तो ये भी करेक्ट है। यानी देखो, अभी अभी पीपल था और अब द पीपल, और ये भी करेक्ट है, तो इसलिए क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे तो उन्होंने कहा क्या, क्या कहा है कि हु गैदर्ड यानी जो वहां पर खड़े हैं वो मेरे सपोर्टर्स हैं, तो जो पर्टिकुलराइज कर रहे हो आप, पॉइंट कर रहे हो, इस वजह से ये करेक्ट हो गया। अब देखो द काउज दैट, ठीक है, दैट ग्रेज, यानी पॉइंट कर रहे हो ना, पर्टिकुलरली बोल रहे हो कि वो जो काउ, जो वहां पे जो गाय हैं जो चर रही हैं वो मेरी है। ठीक है, दे द काउज दैट ग्रेज देयर आर माइन, इसीलिए ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये था आपका रूल नंबर 6। अब आते हैं नेक्स्ट, और हम बहुत ही क्लोज है वाइंड अप करने के लिए। चलिए, 1 2 3 4 चार और रूल बचे हैं, समझते हैं कि ये क्या है। दिया हुआ है द पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, सो द पटना, मैंने क्या कहा था, कोई भी जगह का नाम अगर आप लेते हो
तो वहां पर आप द का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए ये क्या हो जाएगा क्रॉस, यानी बिना द के आपको बोलना है, क्या बोलेंगे, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। आगे दिया है दिल्ली इज अ बिग सिटी, सो दिल्ली इज अ बिग सिटी, तो द दिल्ली नहीं होगा, दिल्ली इज अ बिग सिटी करेक्ट है, ठीक है, द दिल्ली गलत हो जाएगा, सेम रूल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट रूल, वी गो टू द चर्च ऑन संडे, और आगे दिया है आई मेट हिम एट द चर्च। तो देखिए यहाँ पे द चर्च जो पहले वाले में यूज किया है ये गलत है, क्यों गलत है, बिकॉज द चर्च यहाँ पे इसलिए गलत हुआ, बिकॉज संडे को तो आप चर्च अगर जा रहे हैं मतलब ये आपका रूटीन का काम है ना कि संडे मास है, इसीलिए आप जो है चर्च जाते हैं। वी गो टू चर्च ऑन संडे, तो ऐसे बोलिए क्योंकि वो आपका रूटीन का काम है। अब यहाँ लिखा है आई मेट हिम एट द चर्च, तो क्या ये रोज का रूटीन का काम है कि वो उससे वो रोज वहां मिल रहा है, नहीं, बट आई मेट हिम एट द चर्च आपको क्या बताता है कि उस दिन मतलब वो जो है उसे मिला चर्च में, ठीक है, वो व्यक्ति जो है उसे चर्च में मिला, इसीलिए ये जो है सही हो गया। अब आगे देखिए, मदर हैज रिटर्न, फादर वांट्स यू टू सी हर, तो ये जो है ये भी करेक्ट है, यानी कोई भी जो है फैमिली या कोई भी रिलेटिव्स को अगर आप मेंशन करते हैं तो वहां पर आप द का इस्तेमाल नहीं करते, और ये जो है करेक्ट है। अब ये लो हमारा जो लास्ट वाला है ना रूल, ये कहता है कि जब आप ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं, एट होम, एट वर्क, एट यूनिवर्सिटी, इन चर्च, ऑन डिमांड, एट नाइट, एट नून या अंडरग्राउंड, अबव ग्राउंड, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यही हमारा लास्ट रूल कहता है कि यहाँ आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत है, आप इसे डायरेक्टली एट होम कहिए, बिकॉज देखिए एट, अब एट क्या है, ये आपका प्रेपोजिशन है, ये पोजीशन बताता है ना, और होम क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, होम क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट, तो एट द होम जो है ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, बिकॉज ये एक फ्रेज है, ठीक है, ये एक फ्रेज है, एक एडजेक्ट, एक जो है एडजेक्टिव का फ्रेज है, तो इसीलिए एट होम, एट वर्क या अंडर द ग्राउंड अगर आप कहीं रॉन्ग हो जाएगा, अबाव द ग्राउंड गलत हो जाएगा, इसे आप डायरेक्टली बोलेंगे, यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक वी आर डन नाउ, लेट मी जस्ट चेक माई लास्ट स्लाइड, क्या दिया हुआ है, ठीक है, फाइनली वी आर डन। तो यही था आर्टिकल्स। तो आई होप यू गाइज आर नाउ वेरी मच क्लियर अबाउट आर्टिकल्स, कि कोई पहाड़ तोड़ने का काम नहीं है, बस कुछ ऐसे रूल्स थे जिन्हें हमें जानना जरूरी था, वो चीजें मैंने आपको बता दी है। तो अब आर्टिकल्स में तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं जाएंगे, इस बात की तो गारंटी है, ठीक है। सो दैट्स इट, इफ एनी क्वेरी आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, ओके। और इसके अलावा अगर कोई डाउट, डेफिनेटली कोई डाउट अगर हुआ है तो वो आप कमेंट ही करेंगे, और इसके अलावा जो मैंने आपको होमवर्क बीच बीच में दिए है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ओके। सो गाइज थैंक यू, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get notification for upcoming videos. Thank you so much.